बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्वेबल पार वाई, इसी को डिस्कस करना है। जब कभी हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उसको हल करने के लिए हम या तो उसको सॉल्वेबल पार पी करते हैं, यानी इसको हम पी के लिहाज से हल करते हैं, या वाई के लिहाज से या एक्स के लिहाज से हम हल करते हैं। इससे पहले जो वीडियो था वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, सॉल्वेबल पार पी था, उसको हमने हल किया। अब वो यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सॉल्वेबल पार वाई है, तो इसको हल करना है। इफ़ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज सॉल्वेबल पार वाई, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सॉल्वेबल पार वाई अगर हो, यानी अगर उसको अगर हम इसी तरह लिख सके, अगर वो हम इस तरह अगर हम इसको लिख सकते हो, तो फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिनोट डी बाई डी एक्स बाई पी, एलिमिनेट पी फ्रॉम द गिवन इक्वेशन एंड द इक्वेशन ऑब्टेन्ड एज अबव। यानी अगर एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो और वो सॉल्वेबल पार पी हो, यानी अगर इसको हम इन टर्म ऑफ वाई लिख सकते हो, तो उसी इक्वेशन को हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं और डी वाई बाई डी एक्स को हम रिप्लेस करते हैं बाई पी, और उसी रिलेशन से हम पी एलिमिनेट करते हैं और हमें मतलूबा डिफरेंशियल जनरल सोल्यूशन मिलता है। द एलिमिनेंट विल बी द required solution. If the elimination of p is not easily possible, then we find x and y in terms of p, which constitute the parametric form of the required solution with p as a parameter. यानी अगर एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो और वो सॉल्वेबल पार y हो, तो इसको हम दोनों साइड से विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स को हम पी से रिप्लेस करते हैं, पी को हम एलिमिनेट करते हैं और हमें जनरल सोल्यूशन मिलता है। लेकिन अगर पी हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हो तो हम एक्स और वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी मालूम करते हैं, और वैल्यू ऑफ एक्स और वैल्यू ऑफ वाई ये हमें जनरल सोल्यूशन देता है, और इन दोनों में p क्या होगा, एज अ पैरामीटर होगा। साल y इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू पी माइनस पी स्क्वेयर, यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये नॉन लीनियर है, इस वजह से कि यहाँ पे पी स्क्वेयर है, इसी पी स्क्वेयर की वजह से ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये ऑलरेडी सॉल्वेबल पार y है, यानी इसको y के लिहाज से हल किया गया है। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इन दोनों के लिए प्रोडक्ट रूल है, और यहाँ पे पावर रूल है। अब इसी p को इसी p को कैंसिल करते हैं, और यहाँ पे dp और dx कॉमन निकालते हैं। अब यहाँ पे एक रिलेशन है इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हम dp और dx इक्वल टू 0 लेते हैं, dp ओवर dx इक्वल टू 0। अब इसी को अगर हम दोनों साइड से इंटीग्रेट करें तो हमारे पास यहाँ पे जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल हेयर विल बी इक्वल टू p, इंटीग्रल ऑफ 0 विल बी इक्वल टू c। अब p की वैल्यू c है, पुटिंग p इक्वल टू c इन इक्वेशन 1, द रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। जो इक्वेशन हमें दिया गया था उसी इक्वेशन में p मौजूद है, अगर उसी p को हम p की जगह हम c पुट करें तो ये रिलेशन हमें मिलता है, और ये दी हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल। अब यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन है, ये भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। अब इसको हम किस तरह लिखते हैं, द गिवन इक्वेशन इज सॉल्वेबल पार y। अगर y के लिहाज से अगर इसको हम हल करें, यानी y की वैल्यू हम मालूम करें, तो फिर दोनों साइड को हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, डी वाई बाई डी एक्स को हम पी से रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज़ किया गया है, यहाँ भी दो फंक्शन है तो एक्स के लिहाज से प्रोडक्ट रूल है। अब यहाँ पे 2p, डी वाई बाई डी एक्स की जगह हमने यहाँ पे p रखा है, और ये वाला p भी यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, और ये वाला टर्म जो नेगेटिव है इसको हमने लेफ़्ट साइड में ले गया है,
अब यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म और ये वाले ये दोनों रह गए हैं। अब यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा, 2p माइनस p बराबर है p, और ये वाला अपनी जगह पे। अब इन दोनों से dp और dx यहाँ पे कॉमन निकाला गया है। अब इन दोनों में हम p कॉमन निकाल सकते हैं। अब यहाँ ब्रैकेट से हम x कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे x3 बनेगा और यहाँ पे x1 बनेगा। अब इन दोनों को अगर हम देख ले तो ये वाला और ये वाला सिमिलर है, तो p इज इक्वल टू x dp और dx हमें मिलेगा। अब सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, नाउ वी हैव टू सेपरेट द वेरिएबल्स, तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश और f इज इक्वल टू लॉग डिनोमिनेटर, और इस तरह यहाँ भी लॉग डिनोमिनेटर और कांस्टेंट टाइप इंटीग्रेशन है। इन दोनों को हम लॉग से लिख सकते हैं। अब इसी लॉग और इसी लॉग को हम कैंसिल करते हैं, तो p इज इक्वल टू cx आ गया। अब p की वैल्यू हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन से p एलिमिनेट होगा और जनरल सोल्यूशन हमें मिलेगा। पुटिंग p इक्वल टू cx इन द इक्वेशन 2, इक्वेशन जो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन था उसको हमने हल किया इन टर्म्स ऑफ y, और उसी y के लिहाज से हमें जो इक्वेशन मिला उसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया है। यहाँ पे हमें p की वैल्यू मालूम हुआ, तो इसी p की वैल्यू को वहाँ पे जब हम एंटर करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया, और ये इसकी सिंप्लीफिकेशन है। तो ये जनरल सोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे हमने p को एलिमिनेट किया है। तो ये गिवन इक्वेशन के लिए जनरल सोल्यूशन है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। द गिवन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज सॉल्वेबल फॉर y। तो इसी इक्वेशन से y की वैल्यू हमने मालूम किया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी बाई डी को हम p लेते हैं। यहाँ पे 2 फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल है, यहाँ पे पावर रूल इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पे p है 3 इंटू p, 3p है, तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, और फर्स्ट टर्म यहाँ पे है और ये लास्ट टर्म यहाँ पे है। अब इन दोनों से कॉमन निकाला गया है। इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं, और फिर इसको हम मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं। अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिला। नाउ दिस इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर इन x। ये लीनियर इन x है, क्योंकि x का जो हाईएस्ट पावर है 1 है, इसका डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर भी 1 है, और देयर इज़ नो प्रोडक्ट टर्म ऑफ x विद इट्स डेरिवेटिव। मोreover there is no transcendental function of x, so it is linear in x। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू है ये वैल्यू ऑफ पी वाई है, दिस इज़ वैल्यू ऑफ p। तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पे दर्ज करते हैं। 3/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रल 1/p log p आ गया। अब इसी log प्रॉपर्टी से इसी फिगर को, इसी डिजिट को हम यहाँ ले आते हैं, इन दोनों को हम कैंसिल करते हैं, तो ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है x डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसी x को हमने लेना है यहाँ पे, और ये फार्मूला है दी जनरल सोल्यूशन। अब ये फार्मूला है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हमने दर्ज किया और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की दर्ज किया। अब इसी माइनस को हम यहाँ ले आते हैं। यहाँ पे इंटीग्रल है p, तो इंक्रीज द पावर डिवाइड बाई द पावर, और ये c कांस्टेंट इंटीग्रेशन है। तो ये एक रिलेशन आ गया। नाउ हियर वी हैव एन इक्वेशन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय p पावर 3/2, तो यहाँ कैंसिल होगा, x आएगा। यहाँ पे डिवीजन होगा, डिवाइडिंग फर्स्ट टर्म डिवाइडिंग सेकंड टर्म। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई होंगे, और यहाँ पे ये वाला डिवाइजर ऊपर जाकर इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे वैल्यू ये आ गया 5/2 माइनस 3/2 2/2 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गया। वी कैन नॉट एलिमिनेट p फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये इक्वेशन 2 है, और ऊपर हमारे पास इक्वेशन 1 था, वैल्यू ऑफ y जो इक्वेशन था वो इक्वेशन 1 था। तो दोनों से हम p को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, thus 1 and 2 constitute the required solution with p as a parameter। अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, तो इसी क्वेश्चन को हम इस तरह लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ y
here we have solved this equation in terms of y. now differentiating this equation with respect to x, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन है, log p का डेरिवेटिव 1 ओवर p है और dp और dx है, x का विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन 1 है। तो इसी इक्वेशन को हम dy बाई dx की जगह हमने p रखा, इस तरह लिखा। अब इसी इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं। मज़ीद अगर हम वेरिएबल सेपरेट करें तो हम इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन की ज़रूरत है, तो पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है और पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए और बी मालूम किया गया है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए रखते हैं, यहाँ पे वैल्यू ऑफ बी रखते हैं, तो इसी एक्सप्रेशन को हम रिप्लेस करते हैं इसी से। तो इसी की जगह हमने पार्शियल फ्रैक्शन से वैल्यू पुट किया। अब यहाँ पे एक रिलेशन है, इंटीग्रेटिंग फर्स्ट टर्म इंटीग्रेटिंग सेकंड इंटीग्रेटिंग द लास्ट। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डिवाइड बाई एफ लॉग डिनोमिनेटर है, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस लिखा, यहाँ पे एफ है और ऊपर एफ डैश है, तो लॉग डिनोमिनेटर आ गया और यहाँ पे एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे इन दोनों को हम लॉग प्रॉपर्टी इस तरह लिख सकते हैं। अब मज़ीद इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे मिला, इक्वेशन 4 में हमें एक्स की वैल्यू मिला, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन 2। इक्वेशन 2 में हमारे पास वैल्यू ऑफ वाई है और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ऑफ एक्स है, तो इसी एक्स की वैल्यू को इक्वेशन 2 में हमने पुट किया। ये वाला, ये दोनों टर्म जो है ये इक्वेशन 4 से हमने x की वैल्यू पुट की है। दीज टू आर दी वैल्यूज फ्राम इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 से ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट किए गए हैं और ये वाला जो टर्म है ये इक्वेशन नंबर 2 का अपना वैल्यू है। अब यहाँ पे एक सिंप्लीफिकेशन है, इस यहाँ पे लॉग प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल होगा, तो y की वैल्यू हमारे पास यही आएगा। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ y, इक्वेशन नंबर 5 में वैल्यू ऑफ y है और इक्वेशन नंबर 4 में भी वैल्यू ऑफ x है, दोनों से हम p एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। इस वजह से इक्वेशन 4 एंड 5 टुगेदर कंस्टिट्यूट दी सोल्यूशन विद एस पैरामीटर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है और नॉन लीनियर है, तो दोनों साइड को हम y के लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल हो गया, यहाँ पे पावर है तो पावर रूल इस्तेमाल हो गया। अब यहाँ इसी p को हमने ट्रांसपोज किया और इन दोनों से फर्स्ट टर्म से और थर्ड टर्म से हमने dp और dx कॉमन निकाला। अब p माइनस p 0 आ गया, तो ये वाला आ गया। अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, तो हम लेते हैं dp और d इक्वल टू 0। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे p इक्वल टू सी हमें मिला p। अब यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर यहाँ से अगर हम p एलिमिनेट कर सकें तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आएगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ p c है, तो c जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये वाला जो रिलेशन आ गया ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 का जनरल सोल्यूशन आ गया। थैंक यू।